हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 14.1, जिसमें दोस्तों हम लोग 17 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं सवाल नंबर 18वां क्या दिया गया है दोस्तों। तो दिया गया सवाल कह रहा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। दोस्तों कितनी डिस्क हैं? 90 डिस्क हैं, जिसमें से 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो दोस्तों हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं सवाल हम लोग किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 14.1 और दोस्तों 14.1 का ये सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों? ये सवाल नंबर है 18, यानी 14.1 का 18वां सवाल है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या सवाल है। एक पेटी में 90 डिस्क दोस्तों दी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या कितनी है? तो लिखेंगे दोस्तों, एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या दोस्तों कितनी है? 90 डिस्क दी गई हैं, तो बराबर 90 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों क्या है, एक डिस्क में निकालने के यानी कितने संभव परिणाम होंगे? तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक डिस्क निकालने के सभी संभव परिणाम दोस्तों कितने संभव परिणाम बन जाएंगे? 90 बन जाएंगे। जब 90 डिस्क हैं तो वहीं से 90 संभव परिणाम हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों हमें इसमें देख लेना है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2 अंकों की एक संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या का हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 अंकों की एक संख्या किस तरीके से निकालेंगे। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक डिस्क पर एक, यानी 1 से लेकर 90 तक के अंक अंकित हैं। दोस्तों कितने लिखे गए हैं? 1 से लेकर 90 तक के अंक लिखे गए हैं। अब ऐसी डिस्कों की संख्या निकालनी है जिनमें से 2 अंक हों, यानी कितने संख्याएं दोस्तों निकालनी है? जिनमें से 2 अंक हों, तो ऐसे डिस्क वाली संख्याएं निकालनी है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, चूंकि ऐसी डिस्क की संख्या जिन पर अंकों की संख्या जिन पर अंकों की संख्या 2 हो, यानी 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनेंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 2 अंक वाली संख्याएं कितनी बनेंगी। तो दोस्तों कुल कितनी संख्याएं हैं? तो दोस्तों दी गई हैं कुल 90 संख्याएं हैं, और 90 में से एक अंक वाली हमें संख्याएं ज्ञात करना दोस्तों। तो एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 1 से दोस्तों काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया दोस्तों? 9। और जैसे 10 पर आ जाएंगे डबल डिजिट हो जाएगी दोस्तों, तो हमें 9 यानी 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से एक अंक है। तो दोस्तों इसमें से हम कितना कम कर देंगे? 9 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? बचेगा यहाँ पर 81 आ जाएगा फ्रेंड्स घटाने पर। तो अब इसकी प्रायिकता हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी है? 81 दी गई है। सभी संभव परिणामों की संख्या
सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या दोस्तों डिस्क कुल कितनी है 90 है। तो अब इनके हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता का फार्मूला दोस्तों क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अब आइए दोस्तों इनका फार्मूले में रख लेते हैं। तो सभी अनुकूल परिणाम कितने हैं 81 है और संभव परिणाम कितने हैं 90 हैं। दोस्तों इन्हें कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 से कट करेंगे 9 9 81 और दोस्तों 10 से कट करेंगे तो 10 9 90। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ जाएगा कुल मिलाकर, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। तो दोस्तों पहले पॉइंट का आंसर कितना आ गया है, तो दोस्तों पहले सवाल का जो आंसर निकला है वो आ गया है 9/10। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में दोस्तों दूसरे पॉइंट का दूसरा क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। लिख लेते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे क्या दोस्तों कह रहा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से लगाएंगे दूसरे में कि यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है तो कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1 से 90 तक, 1 से 90 तक की 90 तक की सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी हैं सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहला तो 1 दिया जाता है दोस्तों, उसके बाद 2 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 का निकालेंगे 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा, छतरंग 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 8 का दोस्तों 64 हो जाएगा। उसके बाद में जब 9 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81। उसके बाद दोस्तों जब 10 का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा और दोस्तों हमें निकालना कितना है 90 तक। तो दोस्तों यहीं तक हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, यानी 81 संख्याएं 81 तक हम लोग देखेंगे। अब इनके परिणामों की संख्या को दोस्तों जोड़ लेते हैं कि परिणामों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हैं जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने आए हैं 9 आए हैं। अब इसके बाद में निकालेंगे इसकी प्रायिकता, तो इसलिए प्रायिकता P निकाल लेते हैं दोस्तों। तो फार्मूला देख लेते हैं प्रायिकता का फार्मूला क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने निकल कर आए हैं 9 आए हैं। तो लिखेंगे 9 बटे और दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने थे 90 थे। अब दोस्तों इसे जब कट करेंगे तो आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 दाहम 90। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 1/10। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर रखते हैं, आंसर 1/10। तो दोस्तों दूसरा सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसी का तीसरा पॉइंट, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है सवाल का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा पॉइंट इसी सवाल का। दोस्तों इसी सवाल का तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों 5 से विभाज्य एक संख्या। तो क्या लिखेंगे 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक
संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 5 से विभाज्य एक संख्या कौन सी संख्या है दोस्तों, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों चूंकि 1 से 90 तक की 1 से 90 तक की संख्या में 5 से विभाज्य 5 से विभाज्य संख्याएं 5 से विभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी 5 से विभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो 5 ही हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 5, उसके बाद दोस्तों कितनी होगी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। तो दोस्तों इतनी जो संख्या हैं वो सब काहे से विभाजित हैं, ये सभी 5 से विभाजित हैं। तो अब आइए दोस्तों इनके सभी के हम अंक जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। दोस्तों कितनी संख्याएं आई हैं निकल कर, 18 आई हैं संख्याएं निकल कर। तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। तो लिखेंगे दोस्तों चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। अनुकूल परिणामों की संख्या 18 आ गया है। और सभी संभव परिणाम कितने हैं, तो लिखेंगे दोस्तों सभी संभव परिणाम। तो दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने हैं, तो दोस्तों सभी संभव परिणाम की संख्या कितनी है, 90 है, क्योंकि डिस्क में 1 से 90 तक लिखा है। अब दोस्तों हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता P बराबर, आइए दोस्तों निकाल लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या और अपान में दोस्तों सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों। तो अनुकूल परिणाम निकले हैं 18 और अपान में दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने आए हैं, 90। अब इसे दोस्तों जब कट करेंगे तो आ जाएगा 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, यानी 1/5 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर इसका। तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा इसका 1/5। तो इस तरीके से सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का 19वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा 19वें सवाल में कह रहा एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। दोस्तों ये पासा दिया गया, पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं दोस्तों। क्या है, ABCDE और फिर से A है। ये दोस्तों एक फलक दिया गया है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, या इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। तो दोस्तों हमें ये दोनों पोर्शन, जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन को हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 19वां। आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में 19वां सवाल दोस्तों दिया गया है। उसमें एक पासा दिया गया है, उस पासे में दोस्तों कुछ अंक लिखे हैं। तो आइए देख दोस्तों बना लेते हैं, पासा बना लेते हैं। किस तरीके का पासा उसमें दिया गया है, तो दोस्तों इस तरीके का पासा बनाया गया है। आइए सवाल में बना लेते हैं इस तरीके से पासा, जिस तरीके का सवाल में बनाया गया दोस्तों। आप लोग भी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से पासा अवश्य बनाएंगे, उसके बाद में दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब आइए इसमें जो अंक दिए गए हैं उन अंकों को रख लेते हैं दोस्तों। पहले में क्या दिया गया है, A दिया गया है, दूसरे में B दिया गया है, फिर C दिया गया है, D दिया गया है, E दिया गया है, उसके बाद में फिर से A दिया गया है। दोस्तों ये इस तरीके से पासे में सभी अंक लिखे गए हैं। अब दोस्तों पहला पॉइंट कह रहा है कि A प्राप्त हो। तो आइए देख लेते हैं कि पासे में कितने फलक होते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पासे में 6 फलक होते हैं। पासे में 6 फलक होते हैं।
अब दोस्तों क्या कह रहा है कि एक बार फेंके जाने पर, दोस्तों क्या है, एक बार फेंके जाने पर एक अक्षर कितने बार से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों लिखेंगे चूंकि फेंके जाने पर एक अक्षर छह प्रकार से प्राप्त होता है। एक अक्षर छह प्रकार से प्राप्त होता है, इसलिए संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 6। इसलिए संभव परिणामों की संख्या बराबर 6 है। यानी संभव परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। अब आइए इसका पहला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसका, कह रहा ए प्राप्त हो। क्या दोस्तों कह रहा ए प्राप्त हो, यानी यहाँ दो फलकों पर अक्षर ए अंकित है। तो दोस्तों सवाल में क्या दिया गया है, दो फलकों पर ए अंकित है। ए अक्षर दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इसलिए ए अक्षर दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों पासे के जो फलक दिए गए उसमें से दो फलकों में ए लिखा गया है, तो कितना आ जाएगी संख्या, 2 आ जाएगी। दोस्तों ए में 2 लिखा गया, इस वजह से 2 लिखेंगे। अब इसका निकाल देंगे दोस्तों क्या है, प्रायिकता। तो चूंकि प्रायिकता P बराबर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। सभी अनुकूल परिणाम दोस्तों कितने दिए गए हैं, तो अनुकूल परिणाम 2 दिए गए हैं और संभव परिणाम 6 दिए गए हैं। कट करेंगे दोस्तों तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6। तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/3। तो लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर आंसर। पहले पॉइंट को दोस्तों आंसर आ गया है 1/3। तो इस तरीके से पहला सवाल हम लोगों ने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब आइए इसी का देख लेते हैं दूसरा पार्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। तो आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा दोस्तों इसके एक फलक पर डी अक्षर हो। क्या कह रहा दोस्तों, फलक पर डी अक्षर हो। कह रहा है फलक पर डी अक्षर हो, यानी डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं डी प्राप्त होने की क्या प्रायिकता आएगी। किस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे, दोस्तों लिख लेते हैं कि पासे में केवल एक फलक पर डी अंकित है। केवल एक फलक पर डी अंकित है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है दोस्तों, तो 1 है, क्योंकि एक ही फलक पर डी है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका क्या किस तरीके से प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता ही बराबर क्या आ जाएगी दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या
अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से दिए गए हैं। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम तो केवल एक दिया गया है, और अपान में दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने दिए गए थे, 6 दिए गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो फ्रेंड्स आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर आ गया है 1/6। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का 20वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों दिया गया है 20वां सवाल, कह रहा है मान लीजिए आप एक पासे को आकृति दोस्तों 14.6 यानी कोई एक आकृति है 14.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिकता के रूप में गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल में क्या है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। दोस्तों नीचे क्या कह रहा है, ये बात हमें बहुत ही ध्यान से अंकित करनी है। कह रहा है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी यहाँ जो 20वें सवाल से जो आगे के सवाल हैं दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, यानी ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे, केवल 19 सवाल तक ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब 20वां सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आइए 20वें सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें सवाल कहाँ तक लगाने थे, हमें केवल इसके 19 सवालों को सॉल्व करना था दोस्तों, क्योंकि 19 सवाल ही केवल आप लोगों की परीक्षा में इनमें से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद बाकी दोस्तों इसके आगे के कोई भी प्रश्न इसमें एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या कह रहा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 20वां सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ में। दोस्तों 20वां सवाल है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल कह रहा था। दोस्तों क्या कह रहा था कि मान लीजिए एक पासे को एक आकृति के रूप में दिया गया। दोस्तों सबसे पहले तो उसकी आकृति बना लेते हैं, इस तरीके से उसकी आकृति दी गई है दोस्तों। तो इस तरीके का एक यहाँ पर वृत्त बनाया गया है, आप लोग इसे प्रकाल से खींचने की कोशिश करें दोस्तों इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से एक आकृति में बंद कर दिया गया है, इस तरीके की एक आयत की आकृति है। इस आयत की आकृति में ये बंद कर दिया गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है ये है 3 मीटर। कितनी है दोस्तों, ये 3 मीटर है। और ये वाली जो दूरी दी गई है ये है 2 मीटर, 2 मीटर। अब दोस्तों हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों देख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दिया गया है लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों चीज़ें मीटर में दी गई तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अब क्या निकालना है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। दोस्तों वृत्त का व्यास क्या दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है फ्रेंड्स। वृत्त का व्यास जो है वो 1 मीटर है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, वृत्त का व्यास दिया गया है 1 मीटर। तो दोस्तों लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों व्यास का आधा होता है, तो 1/2 मीटर। तो ये आ गई दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, तो पाई की जगह पाई आ जाएगा, आर का मान है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई इंटू 1/2 दूनी 4 और मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों इसकी जब प्रायिकता निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रायिकता जब ई निकालेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है दोस्तों, आया है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई/4 और मीटर स्क्वायर। अपान में दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों, 6 आया है। तो क्या जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो बटे में होता है इसके साथ में आकर गुणा में हो जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आगे दोस्तों, पाई तो ऊपर हो जाएगा, अपान में 4 × 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
दोस्तों जब गुणा करेंगे तो पाई बाई 6 चौके 24, पाई बटे 24 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आंसर इसका रख लेते हैं, क्या आ गया, पाई बटे 24 यानी पाई बटे 24। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रश्नावली के हम लोगों ने 20 सवाल को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में केवल 20 सवाल के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। केवल दोस्तों 20 सवाल तक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरी हाई स्कूल की जो मैथ है दोस्तों, वो पहले चैप्टर से लेकर और अंत के चैप्टर तक दोस्तों, यानी पहले फर्स्ट चैप्टर से लेकर और 14.1 तक के जो भी सवाल थे सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों इसका रिवीजन प्रारंभ करते हैं, फिर से दोबारा आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिर से किसी वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।